चालदा महासू महाराज की ये 7 दिनों की यात्रा भव्य एवं दिव्य रही एवं लड़कियों का मान रखने के लिए उस दिन दिव्य पालकी भी वापस मुड़ी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ऐसा ही है हमारा जौनसार बावर, जहाँ देवी देवताओं के द्वारा भी महिलाओं का सम्मान होता है। पुष्प मिष्टान और जलपान सब तेरी वाणी से झरते हैं, घर संसार और धन भंडार सब तेरे भाग्य से भरते हैं। देवमारी में श्री चालदा महासू महाराज प्रकट हुए, मनुष्य की हत्या भी माफ हो जाती है। जय महासू देवता। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम संदीप रावत। आज मैं जौनसार बावर के देवी देवता एवं महिलाओं के सम्मान के विषय में चर्चा करूंगा। जौनसार बावर के इस महासू साम्राज्य में त्रिदेवों की संयुक्त शक्ति से उत्पन्न 4 भाई महासू में सबसे छोटे प्रचंड गतिशील भाई श्री चालदा महासू महाराज जी की जौनसार के दसों गांव से दिनांक 10 दिसंबर 2025 को महाराज की विशाल जनसैलाब ने विदाई की। 8 दिसंबर को श्री चालदा महासू महाराज हिमाचल सिरमौर के पश्चिमी गांव जाने हेतु दसों मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकले। 14 दिसंबर 2025 को महाराज पश्चिमी पहुंचे और वहां नवनिर्मित मंदिर में विराजमान हुए। चालदा महासू महाराज की ये 7 दिनों की यात्रा भव्य एवं दिव्य रही, जिसमें महाराज की कई बागड़ियां शामिल थी और कुछ लोगों के घरों में महाराज की रात्रि पूजा अर्चना हुई, जिससे लोगों के वनवास से छुटकारा एवं कष्ट दूर हुए। महाराज की इस यात्रा के बीच हमको ऐसी भी घटनाएं देखने को मिली जिसका वर्णन हमने प्राचीन काल में केवल कहावतों में सुना था। कहावत कुछ ऐसी थी कि महिलाओं के आगे दिव्य पालकी भी वापस घूम जाती है। इस घटना का साक्षी मैं खुद हूं और वे सभी लोग हैं जो 9 दिसंबर 2025 के दिन महाराज की प्रवास यात्रा में शामिल हुए होंगे। 8 दिसंबर को श्री चालदा महासू महाराज मंदिर से बाहर आए और उसी रात महाराज की बागड़ी पचगांव खत की ओर से दसों के खेतों में थी। 9 दिसंबर को महाराज श्री कुंवर सिंह जी के घर के लिए प्रस्थान कर रहे थे। घटना इसी बीच की है। खत पचगांव एवं बावर क्षेत्र के लोगों के बीच पालकी पकड़ने को लेकर कुछ आपसी विवाद हुआ। विवाद समाप्त करने के लिए पालकी को महाराज के दिव्य छत्र के नीचे ले जाया गया, लेकिन इस बीच इस बात का यह पता नहीं रहा कि पचगांव खत एवं दसों की लड़कियां एवं महिलाएं महाराज का आशीर्वाद पाने एवं उनको विदाई देने हेतु पालकी एवं छत्र के समक्ष बैठी थी। उनसे बिना मिले ही पालकी को काफी दूर तक ले जा लिया गया था। कुछ ही देर में देवमारी में श्री चालदा महासू महाराज प्रकट हुए। उन्होंने देव पालकी को वापस घुमाया और तीव्र गति से पालकी महिलाओं एवं लड़कियों तक पहुंच गई। यह दृश्य देख सभी की आंखें भर आई और दिव्य जयकारी की गूंजें दूर दूर तक सुनाई देने लगी। सभी महिलाओं एवं लड़कियों ने महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया और तत्पश्चात पालकी वहां से आगे बढ़ी। यह संभव नहीं माना जाता कि किसी इंसान के सम्मान हेतु देवता की पालकी वापस मुड़े, परंतु महिलाओं एवं लड़कियों का मान रखने के लिए उस दिन दिव्य पालकी भी वापस मुड़ी। हमने केवल यह कहावतों में ही सुना था कि महिलाओं के सम्मान हेतु दिव्य पालकी भी वापस मुड़ जाती है, लेकिन उस दिन यह दृश्य अपनी आंखों से देखने को मिला और
यह एक भाव विभोर कर देने वाला पल था। इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी वहां उपस्थित सभी श्रद्धालु बने। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात उस समाज में देवता निवास करते हैं जहां नारियों की पूजा या सम्मान होता है। कुछ ऐसा ही है हमारा जौनसार बावर, जहां देवी देवताओं के द्वारा भी महिलाओं का सम्मान होता है। इसके अलावा यह भी धारणा जौनसार बावर में है कि यदि दो पक्षों में विवाद हो जाए और एक पक्ष के घर की महिला वहां आ जाए और सर से ढांटू निकाल दे, तो सामने वाला पक्ष विनम्र हृदय से खुद ही विवाद को समाप्त कर देता है। महिलाओं के ढांटू के सम्मान में यह भी मान्यता है कि उस समय यदि एक महिला अपने सर से ढांटू उतारकर विनती करे तो मनुष्य की हत्या भी माफ हो जाती है। कुछ लाइनें एक लोकल शायर की याद आ रही है। हे स्त्री, जीवन तेरा हवन कुंड और तेरा हर कर्म उसकी आहुति है। धैर्य उस पर जलता दीपक और तेरी सहनशीलता उसकी बाती है। सविधा बनकर स्वयं तेरी आयु उसमें जलती है। जो बैठे संग तेरे सारे सबकी रेखाएं बदलती है। पुष्प मिष्टान और जलपान सब तेरी वाणी से झरते हैं। घर संसार और धन भंडार सब तेरे भाग्य से भरते हैं। तू गायत्री, तू ही शक्ति, तू ही मंत्र, सब तू ही भक्ति। तेरा मौन खुद आनंद नाद और तेरा होना है स्वयं प्रसाद। धन्यवाद।